नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी टीसीएस के द्वारा कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जहां से आपको पर डे पर शिफ्ट के एग्जाम अंदर जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये ट्रेंडिंग टॉपिक में मैंने आपको गिना दिया है, तो एक एक करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसा मैंने सोच रखा और आप लोगों का डिमांड भी है। तो कुछ वीडियो मैंने प्रोवाइड करा भी दिया है। आज का जो ये वीडियो है ये डांस, उनके कलाकार, उनसे संबंधित अवार्ड, उस डांस में क्या क्या शैली होती है, कहाँ की है, कौन भाग लेते हैं, किस प्रकार की पोशाक होती है, क्या कौन कौन से पहले अवार्ड जीते, इसमें कौन गुरु है जो उसे चोटी तक ले गया, ये जो भी क्वेश्चंस आपके मन में चल रही है, जो भी एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछी जा रही है, सभी प्रश्नों की जवाब इस वीडियो में है। ये वीडियो 2023 तक अवार्ड को लेके डांसर्स को जो अवार्ड मिलते हैं ये अपडेटेड है। साथ ही इसमें हम क्लासिकल डांस के साथ साथ हाफ क्लासिकल डांस छऊ की बात करेंगे। इसके अलावा पंडवानी की, ठुमरी की, और जो भारत रत्न के विजेता हैं कलाकार उनको, जो आपका संगीत के क्षेत्र से जुड़ा है, ग्रैमी अवार्ड की बात करेंगे, है ना। ये सभी बात हम इसमें करने वाले हैं। यूं कहे तो आर्ट एंड कल्चर पर एक ऐसा वीडियो जहां से आपकी 4 नंबर किसी भी एग्जाम के अंदर फिक्स है, किसी भी एग्जाम के अंदर 4 नंबर फिक्स है। तो जो बच्चे सीटीएसएल का एग्जाम देना है, जिनको एमटीएस का एग्जाम देना है, जिनको सीजीएल का मेंस देना है, ये सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो अधिकांश जो है 25 से 30 मिनट तक की होगी। ये 30 मिनट आप दे दो इस वीडियो के ऊपर, यानी हमें दे दो, ये 30 मिनट आपको 4 नंबर देगी। चलिए शुरू करते हैं। बड़े अच्छे से डिजाइन कर दिया भैया, कल से लेकर आज तक कोई भी वीडियो मैं नहीं बनाया, सिर्फ इसी पे फोकस कर रहा हूँ, है ना। सबसे पहले इस कड़ी में हमारा है छऊ नृत्य। ये छऊ नृत्य 3 जगह होती है। कहाँ कहाँ पे होती है? आपसे पहले तो ये पूछा जाता है कि छऊ नृत्य कहाँ कहाँ पे होती है। तो छऊ नृत्य ये 3 जगह होती है, जिसमें से आपको सरायकेला का छऊ, ये झारखंड में प्रसिद्ध है, जगह का नाम है सरायकेला। मयूरभंज का छऊ ये ओडिशा में फेमस है, और पुरुलिया की छऊ ये पश्चिम बंगाल में फेमस है। तो छऊ नृत्य आपके 3 जगह होने वाली नृत्य है। इसमें मुखौटा इत्यादि परिधानों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पर्सनली पूछ ले कि भाई मुखौटा डांस कहाँ का डांस है, तो क्या बताओगे? तो मुखौटा डांस में अरुणाचल प्रदेश बताना है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसी मुखौटा डांस को युद्ध नृत्य भी कहा जाता है, जो एक प्रकार का लोक नृत्य है जो अरुणाचल प्रदेश की है। लेकिन छऊ में मुखौटा जैसे परिधान का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात बता रहा हूं, अन्यथा मुखौटा नृत्य अलग है, ठीक है। ऊर्जावान मार्शल आर्ट के गतिविधियों के साथ यह नृत्य किया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। चलते हैं आगे। सबसे पहले आपने देखा छऊ क्या होती है, मुखौटा का इस्तेमाल होता है, मार्शल आर्ट फॉर्म का नृत्य है, ये 3 जगह होता है। सरायकेला का छऊ झारखंड में, मयूरभंज उड़ीसा में, और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में नाम के ऊपर फेमस है। ऐसा नहीं कि खाली पुरुलिया में होता है, दूसरे जगह भी होगा पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन इनके नाम जो है फेमस हो जाता है। जैसे आपने मिथिला पेंटिंग कैसे सुना है ना, तो मिथिला पेंटिंग ऐसा थोड़ी है कि खाली मिथिला रीजन में ही चलता है, ये तो देश विदेश में चलता है। लेकिन भैया नाम कहाँ का पड़ा? जहां से उत्पत्ति हुआ, है ना। इसके अलावा जो मयूरभंज का छऊ है, इसमें मुखौटों का इस्तेमाल नहीं होता। मैंने कहा ना, एक एक गूढ़ बात बताऊंगा, जहां से एग्जामिनर तक नजर नहीं फिरा सकता वहां तक फिरा दिया हूं भाई, है ना। मयूरभंज की छऊ जो है, इसमें मुखौटों का इस्तेमाल नहीं होता है, अपवाद है ये। इसके अलावा छऊ नृत्य को यूनेस्को की मानवता में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। छऊ नृत्य के मुख्य कलाकार तथा उनको मिला अवार्ड देख लीजिए, ठीक है। यूनेस्को में कैसा में शामिल है? तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में, है ना। कौन से छऊ नृत्य के प्रकार में मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता? जो मयूरभंज वाली होता है, यानी उड़ीसा वाली छऊ का नृत्य जो है, उसमें आपका मुखौटों का इस्तेमाल नहीं होता है। अब छऊ नृत्य के कलाकार को देखेंगे। सुरेंद्र नारायण सिंह देव, इनको पद्मश्री मिला था 1991 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। केदारनाथ साहू साहब को पद्मश्री 2005 में, श्यामाचरण को पद्मश्री 2006 में, मंगल चरण मोहंती, इसको मिला है पद्मश्री 2009 में। मकर ध्वज दारोगा, अभी अभी आपके बिहार एसएससी सीजीएल 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मकर ध्वज दारोगा, इनको पद्मश्री मिला 2011 के अंदर। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, इसी सीजीएल में पूछा गया है, पद्मश्री 2012।
शशिधर आचार्य, ये मैंने प्रैक्टिस सेट में भी करवा दिया है क्योंकि ये लेटेस्ट वाला है और 6 के विजेता हैं, तो इनको जो है 2020 में पद्मश्री मिला था। ये सीट के साथ आप अध्ययन करेंगे, है ना। इनके अलावा भरतनाट्यम से संबंधित वार्तालाप, उनसे संबंधित कलाकार, अवार्ड, सभी को अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले भरतनाट्यम 8 शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य मानी जाती है। भरतनाट्यम को पहले हम सादिर अट्टम भी कहते थे। क्या कहते थे? सादिर अट्टम कहते थे। ये सादिर अट्टम प्रारंभिक रूप है, फिर इसका नाम बदलते 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 आजकल हम इसको लेटेस्ट फॉर्म में भरतनाट्यम के नाम से जानते हैं। तो एक बात तो ये कि भरतनाट्यम को ही सादिर अट्टम कहा जाता है, ठीक है। इनके अलावा भरतनाट्यम में कविता पाठ करने वाले को नंदबंदर कहा जाता है, नंदुबंदर इस प्रकार से, नंदुबंदर इस प्रकार से, है ना, ये कहा जाता है। देखिए जो साउथ के कई सारे ऐसे शब्द हैं कि कीबोर्ड सपोर्ट ही नहीं लेता, ठीक है। नबुम बंदर, नर इस प्रकार से नाम है, नबु बंदर, है ना। तो भैया ये कहा जाता है जो कविता का पाठ करता है भरतनाट्यम के अंदर। इसके अलावा भरतनाट्यम नृत्य को भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है। इसके अलावा अगर एडिशनल जानकारी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए इस नृत्य के बारे में, तो नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण से लिया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भरतनाट्यम में कौन से 2 शास्त्र का जो है आपका मतलब संकेत या फिर इनके ऊपर आधारित मिलता है, तो आप बताओगे एक तो नाट्य शास्त्र और एक नंदिकेश्वर के द्वारा लिखा गया अभिनय दर्पण। दोनों का जो है इसमें आपका योगदान है इस नृत्य फॉर्म को आगे ले जाना, या यूं कहें तो इस पे आधारित है, ठीक है। इनके अलावा भरतनाट्यम को लोकप्रिय बनाने में, है ना, सबसे जो अहम योगदान निभाए ये आपका एम कृष्णा अय्यर, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ये दोनों जो है भरतनाट्यम के आज तक जो है मतलब क्या बताएं, जो फर्श से अर्श तक, है ना। तो भैया ये जो है भरतनाट्यम को लोकप्रिय बनाने में अहम रोल निभाए थे। अब आते हैं भरतनाट्यम के जो है आपका फॉर्म, शैली कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आजकल बड़े एग्जाम जो होते हैं जैसे सीजीएल वगैरह, तो वहां पे आपसे पूछता है, डायरेक्ट भरतनाट्यम से नहीं पूछता है, भरतनाट्यम के फला शैली के कौन कलाकार है। तो आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी रखना होगा भाई, 2-2.5 नंबर लोगे, है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे तो कुछ तो मेहनत करना होगा, है ना। तो भाई इनके 4 शैली है मुख्यतः। पंडानल्लूर शैली, है ना, इनके जो गुरु हैं ये है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। मजबूर शैली रमैया पिल्लई। मेलातूर शैली मांगडू डोरेराज। और कला क्षेत्र शैली रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो जो सबसे लेटेस्ट है ना, जो भरतनाट्यम आजकल खूब धूम मचा रही है, ये हमारा कला क्षेत्र शैली वाला ही चलता है ज्यादातर, ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल वाला, ठीक है। बाद बाकी ये सब जो है ये अब थोड़ा कम हो गए हैं। अब जो नए कलाकार भरतनाट्यम के भी आते हैं तो ज्यादातर कला क्षेत्र शैली से ही जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य कलाकार हैं जैसे पंडानल्लूर शैली की अमरवल बेल्ली, अभी ये एग्जाम में धूम मचाई थी। इसके अलावा चोकालिंगम पिल्लई, है ना, कुमारा स्वामी, कुमारी कमला, बैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, ये सब बुजबूर शैली के हैं। पद्मा सुब्रमण्यम का नाम तो काफी फेमस है भाई, लूसेंट वगैरह में मिल जाएगा। इसके अलावा मेलातूर शैली के कौन है, कला क्षेत्र शैली के रुक्मिणी देवी अरुंडेल है, ये बता दिया। मैं आगे निकलता हूं, और एक चीज और ध्यान रहे कि जो चीज आपको लूसेंट में इजी वे में ना मिले ना, समझिएगा वहां से आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है। लूसेंट में जो इजी वे में उपलब्ध है वहां से कम पूछे जा रहे हैं। अब हम भरतनाट्यम के बारे में, अभी हमने शैली देखा, कहाँ कहाँ ये देखा, अब हम देखते हैं इसके कितने प्रमुख भाग होते हैं नृत्य क्रम के। तो 3 भाग होते हैं, अभंग, त्रिभंग, सभंग। इनके अलावा नृत्य की प्रस्तुति का अंश इस प्रकार है, अलीरप्पू, इसे सोली अट्टू भी कहा जाता है, ये प्रमुख भाग है, प्रथम भाग है। इसके अलावा जाति स्वरम होता है, फिर शब्दम होता है, और अंत में तिल्लाना होता है। ये नृत्य का जो है 4 अलग अलग से किरदार है, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इस नृत्य के प्रमुख कलाकार जैसे पद्मा सुब्रमण्यम, अमरबल बेल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये 1 से अधिक नृत्य भी करती है, ध्यान रहे। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, ये भी 1 से अधिक, बैजंती माला, स्वपन सुंदरी, रोइंटन कामा, लीला समसन, बाला सरस्वती, नर्तकी नटराज, ईटीसी, ये सभी के सभी जो हैं आपके भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं, जिसमें मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, इसके अलावा सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति। किधर गई यामिनी कृष्णमूर्ति, कहाँ है, लिखा नहीं है, लिखा है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो ये 1 से अधिक नृत्य करती है, बाद बाकी सभी जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। अब हम इनके कलाकार और इनके पुरस्कार को देख लेते हैं, जिसके लिए आप आतुर थे, क्योंकि आजकल ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहां से फेंका जा रहा है,
ठीक है। ये पहला खाना में कलाकार का नाम है, दूसरा है पद्मश्री का, तीसरा है पद्म भूषण का, चौथा है पद्म विभूषण का और पांचवा है संगीत नाटक अकादमी का। और अगर मैं छठा कैडर बनाता तो भारत रत्न बनाता, इसे मैं एक नंबर पे रखना पड़ता या फिर सबसे लास्ट में रखना पड़ता, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंसी का है और मैं इसे जो है आपका आरोही क्रम में सजाया हूं, तो सबसे बड़का सबसे लास्ट में होता है ना भैया। तो मैं अलग से बता दूंगा, है ना। तो इसीलिए इसमें भारत रत्न आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो पद्मा सुब्रमण्यम इस कड़ी में पहली है। इनको 1981 में पद्मश्री मिला था, है ना। 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण, बाद बाकी पद्म विभूषण नहीं मिला है। 1983 में संगीत नाटक अकादमी मिला है, ठीक है। तो पद्मा सुब्रमण्यम ध्यान रखें। यामिनी कृष्णमूर्ति 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण और 1977 में संगीत नाटक अकादमी। तो इनको जो है भारत सरकार के तीनों जो पुरस्कार हैं मिल चुके हैं, है ना। भारत सरकार के 3 पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। भारत रत्न से चूक गई, हो सकता है ना, भारत रत्न से ये चूक गई, ठीक है। इनके अलावा अनीता रत्नम, इनको ज्यादा पुरस्कार नहीं मिला, 2016 में संगीत नाटक अकादमी मिला है। और बहुत बार मैं ये भी देखा हूं कि जिनको कोई पुरस्कार नहीं मिला है उनको पूछ देता है संगीत नाटक अकादमी मिला होता है उनको, है ना। इनके अलावा जैसे अभी सुनंदा नायर को देखे ना, संगीत नाटक अकादमी वाला पूछ दिया था। इनके अलावा मृणालिनी साराभाई 1965 में पद्मश्री, 1992 में आपका पद्म भूषण और 1994 में संगीत नाटक अवार्ड, लेकिन किस कैडर में, तो फेलोशिप अवार्ड में। यहाँ पे एफ लिखा हो तो समझ जाइएगा फेलोशिप वाला है, और एफ नहीं लिखा है तो जनरल वाला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, ठीक है। मल्लिका साराभाई को 2010 में पद्म भूषण दिया गया था, मल्लिका साराभाई को, है ना। फिर यहाँ पे कुमारी कमला, अभी अभी आपने एग्जाम में देखा, तो 1970 में दूसरा खाना किसका है, तो पद्मश्री के बाद पद्म भूषण, तो 1970 में पद्म भूषण दिया गया था कुमारी कमला को। ये सभी भरतनाट्यम के हैं, और मैंने बताया कि कुछ कलाकार एक से अधिक नृत्य भी करते हैं, तो वहां पे मैं छोड़ दूंगा क्योंकि पुरस्कार तो यहीं पे आपको बता दे रहे हैं, है ना। सोनल मानसिंह ये ओडिसी भी कर लेती है, तो इनको 1992 में पद्म भूषण दिया गया था, और 2003 में, है ना, जो है पद्म विभूषण दिया गया। लेकिन ये जो है सबसे कम उम्र के पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना बनी थी आपका सोनल मानसिंह, तो इसे भी ध्यान रखनी, जिन्हें 2003 में पद्म विभूषण दिया गया था। 1987 में संगीत नाटक अकादमी भी इन्हें दिया गया है। अमरवल वेल्ली को एकमात्र पुरस्कार 1991 में पद्मश्री दिया गया है, अन्य कोई पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया है। टी बाला सरस्वती, इनको पद्म भूषण दिया गया 1957 में, और आपका पद्म विभूषण दिया गया 1977 के अंदर। रुक्मिणी देवी अरुंडेल 1956 में पद्म भूषण, 1957 में संगीत नाटक अकादमी, 1967 में संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नर्तकी नटराज 2019 में पद्म श्री, है ना, और ये जो है ट्रांसजेंडर महिला है, अपने प्रकार की प्रथम जो है नर्तकी है जो पद्मश्री जीती, नर्तकी नटराज, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कल्याण सुंदरम पिल्लई, इनको अभी अभी हाल में मिला है पद्मश्री 2023 के अंदर। सरोजा वैद्यनाथन 2002 में जो है इनको पद्मश्री, 2013 में जो है इनको पद्म भूषण दिया गया था। तो ये थे दोस्तों भरतनाट्यम में क्या होता है, अभंग सभंग त्रिभंग, जाति स्वरम, अलारपट्टू, इसके अलावा आपका तिल्लाना और शब्दम, ये 4 पार्ट हैं। इसके अलावा 4 शैली थे, पंडाबुर, तंजाबुर, इसके अलावा आधुनिक कला क्षेत्र, है ना। इसके अलावा ये कहाँ की है भरतनाट्यम की, कौन शुरू किए थे, ये आपने देखा, है ना। तो ये सब भरतनाट्यम के कुछ कलाकार जिनको अवार्ड मिला। तो ये चलते हैं अब हम दूसरे नृत्य के पास। दूसरा नृत्य हमारा कथकली। कथकली क्या है, कथकली प्रदर्शन नृत्य और संगीत की त्रिमूर्ति का समन्वय है। इसमें नृत्य, संगीत, है ना, प्रदर्शन, इन तीनों को जो है मिक्सअप आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यह एक मूकाभिनय है। मूकाभिनय मतलब बोलते नहीं है लोग, इसमें हाथ के इशारे और चेहरों के भावना पे किया जाता है। देखिए कोई भी बात को इग्नोर मत करना, नहीं तो एग्जाम में नंबर से इग्नोर हो सकते हैं भैया, क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चन यही इसी गुड वाला लाइन में से निकालते हैं कि किस नृत्य में मुंह रहा जाता है, किस नृत्य में हाथ के इशारे से समझाया जाता है, किस नृत्य में हंसा नहीं जाता है, किस नृत्य में दर्शकों से नयन नहीं मिलाया जाता है ना। तो भाई ये सब जानकारी काफी गुड है और अच्छी है आपके लिए, सेहत के लिए भी और आपके जो है एग्जाम के लिए भी भैया। तो यह एक मूकाभिनय है जिसमें हाथ से इशारा और चेहरे की भावना के नाम पर किया जाता है। कौन से नृत्य की बात कर रहे हैं हम, कथकली की बात कर रहे हैं। हाथों की मुद्रा की व्याख्या करने के लिए ग्रंथ है जिसका नाम है आपका हस्त लक्षण दीपिका, ठीक है। तो इस ग्रंथ के अनुसार जो है हाथ की मुद्रा यानी इशारा जो है इस नृत्य के अंदर किया जाता है। इस नृत्य को आगे बढ़ाने में वल्लथोल नारायण मेनन और मनकुलम मुकुंद राजा, ये दोनों का जो है अहम योगदान रहा था। इसके अलावा
यह जिन्होंने केरल कला मंडलम स्थापित करने की प्रथम बार जो है विचार किए थे। कौन? यही दोनों, नारायण मेनन साहब और मनकुलम मुकुंद राजा साहब। इस नृत्य के विषयों में रामायण महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं के साथ साथ, है ना, देवी देवताओं या राक्षसों के दर्शन के लिए कई प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे लगाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे? कथकली में। कौन से नृत्य में मुखौटे लगाए जाते हैं? अगर खाली शास्त्रीय शब्द हटा दे तो छऊ में, ठीक है। और मुखौटा नृत्य कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। थोड़ा जोर डालना पड़ेगा, है ना, मतलब अपने सोचने पे, है ना भैया, तभी क्लियर होगी। इसके अलावा केरल के सभी प्रारंभिक नृत्य और नाटक जैसे आपका चराइकोथू, कोडियाट्टम, मुडियाट्टू, थियाट्टम, थय्यम, शास्त्रकली, कृष्णाट्टम और रामाट्टम आदि जो कथकली है ना, इन्हीं से प्रेरित है। ठीक है, समझ गए? कथकली जो है इन्हीं से प्रेरित है। देखिए यहां से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? भरतनाट्यम डालेगा, सादिरट्टम डालेगा और भी तमिलनाडु का एक आध डाल देगा और इसमें से एक उठा लेगा। ठीक है, तो यही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी हम अट्टम बहुत देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तमिलनाडु की होनी चाहिए। नहीं, ये जो है कथकली से रिलेटेड है, जो केरल को इंगित करता है। इसके अलावा पहले जो है पुरुष नर्तक ही भाग लेते थे आपका कथकली में, लेकिन अब महिलाएं भी भाग लेती है, जैसे मुकुंद राजा कृष्णन नायर, शांताराव, ये शांताराव, गोपीनाथ कृष्णन, बीएन मेनन, उदय शंकर, मृणालिनी साराभाई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो उदय शंकर हैं, इसे आधुनिक नृत्य का जो है पिता कहा जाता है। आधुनिक नृत्य का पिता आपको किसे कहा जाता है? तो ये मतलब उदय शंकर को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उदय शंकर साहब को 1960 में संगीत नाटक अकादमी, 1962 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड और 1971 में पद्म विभूषण दिया गया था। इनके अलावा एक सेकेंड, हाँ, तो उदय शंकर साहब को क्या कहा जाता है? आधुनिक नृत्य के जो है पिता कहा जाता है इंडिया के अंदर। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए थे। अब हम चलेंगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी गांव जो है, गांव का नाम है ना, के दृष्ट तेलुगु वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी। अगर आपसे पूछे कि भाई कुचिपुड़ी नृत्य को कौन हाइट पे ले गए, तो सिद्धेंद्र योगी, या किसके द्वारा शुरू की गए? तो सिद्धेंद्र योगी, जिन्होंने अक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की परिकल्पना की थी, जो आज आप सामने कुचिपुड़ी देख रहे हैं, जो इतना भास्ट जो है आपका क्लासिकल डांस के अंतर्गत आ जाती है। इसमें भाल भावा कल्पम और गोपा कल्पम, गोला कल्पम से संबंधित नृत्य नाटिकाएं हैं। 2 भाग होते हैं, मान लीजिए, जैसे आपने वहां पे 3 भाग देखा था भरतनाट्यम के अंदर, यहाँ पे 2 भाग देखिए। इनके अलावा कुचिपुड़ी में महिला पुरुष दोनों भाग डांस करते हैं। ठीक है, महिला भी लेती है भाग और पुरुष भी भाग लेती है आपकी कुचिपुड़ी के अंदर, लेकिन मोहिनी अट्टम में खाली महिला ही भाग लेती है, जो अभी परसों के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो महिला और पुरुष दोनों भाग लेगा आपको कहाँ पे? कुचिपुड़ी के अंदर, है ना। इसमें क्या होता है कि कृष्ण लीला के किरदार निभाए जाते हैं और एक मणिपुरी नृत्य है, वहां राधा कृष्ण को ही दर्शाए जाते हैं। तो इन दिनों में ये जो आपका कैरेक्टर को लेके समानता पाया जाता है। कुचिपुड़ी और मणिपुरी में कैरेक्टर को लेके समानता पाई जाती है। कुचिपुड़ी में भी राधा कृष्ण और मणिपुरी में भी कृष्ण लीला को दर्शाया जाता है। कुचिपुड़ी में पानी के मटके को माथे पर लेके जो है नृत्य किया जाता है ना। ये एक प्रकार है, एक मतलब फॉर्म है, तो इसे भी ध्यान रखें। इस नृत्य की एक स्टेप जाति स्वरम है। जो कुचिपुड़ी नृत्य है, इनकी एक स्टेप का नाम जाति स्वरम है। जैसे आपने भरतनाट्यम के अंदर देखा था, मैं रिलेट भी कर दूंगा तो याद रखने में ज्यादा जरूरी मतलब आराम होगा। भरतनाट्यम के अंदर आपने देखा था अलीरप्पू, इसके अलावा आपने देखा था शब्दम, इसके अलावा आपने देखा था जाति स्वरम और आपने देखा था तिल्लाना। ये 4 भाग थे, 4 स्टेज थे। तो यहाँ पे आपका कुचिपुड़ी के अंदर भी जाति स्वरम नाम के यानी दूसरा स्टेज जो है देखने को मिलती है। इसका मतलब कुचिपुड़ी की मतलब किस नृत्य से मिलती है? तो भरतनाट्यम से। ठीक है, कुचिपुड़ी भरतनाट्यम से मिलती जुलती नृत्य है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इस नृत्य के प्रमुख शैली के प्रमुख नर्तकों में गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेदांतम सत्यनारायण और जो भी रेड्डी फैमिली है, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, ये सभी आपके जो है रेड्डी फैमिली और आपका
जो ऊपर में आपने देखा गुरु वेम्पति चिन्ना स्वामी और वेदांतम सत्यनारायण, ये आपके कुचिपुड़ी के प्रमुख गुरु नर्तक और नर्तकी हैं। अब गुरु वेम्पति चिन्ना स्वामी को 1998 में पद्म भूषण दिया गया था और 1967 में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। स्वपन सुंदरी, इनको 2003 में पद्म भूषण दिया गया कुचिपुड़ी के अंदर। वेदांतम सत्यनारायण साहब 1970 में पद्मश्री मिला है, 1961 में आपका संगीत नाटक एकेडमी मिला है और 1967 में संगीत नाटक एकेडमी है ना रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ पे आर का मतलब रत्न है ना। इनके अलावा राधा रेड्डी को 1984 में पद्मश्री और 2000 में पद्म भूषण दिया गया है। अभी सबसे लेटेस्ट गद्दाम पद्मजा रेड्डी, गद्दाम पद्मजा रेड्डी 18 जुलाई थर्ड शिफ्ट सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, तो ये आपका 2022 में पद्मश्री प्राप्त की है। इसके अलावा अगला नृत्य हमारा कथक। कथक कहाँ का नृत्य भाई? उत्तर प्रदेश का, या इसके ऑप्शन में आपको उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश लिखा मिल सकता है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बता दें। कथक नृत्य सभी शास्त्रीय नृत्यों में ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म के कलाओं का भी समावेशन है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मैंने ये भी बताया था कि इसे बंगाल के नवाब का समर्थन प्राप्त था, बाजिद अली शाह का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कथक नृत्य करने के जो तरीके होते हैं, पैर में घुंघरू बांधे जाता है ना। मैंने ये घुंघरू बांध लिया वाला गीत आपने सुना होगा, पैर में घुंघरू बांधे जाते हैं, घुंघरू इस प्रकार से रहती है, ठीक है, इसमें रबर लगी रहती है और ये पैर में बांधा जाता है कथक नृत्य करने के लिए, ठीक है। जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना समेत कई घराने हैं जो आपके कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं या फेमस होते हैं। अब आइए कथक नृत्य से संबंधित गुरु और उनके अवार्ड, ठीक है। तो कलाकार का नाम पंडित बिरजू महाराज साहब, 1986 में पद्म विभूषण मिला है, 1964 में संगीत नाटक अकादमी मिला है। पंडित बिरजू महाराज साहब के नाम से सिर्फ पद्म विभूषण ही ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने कई पिक्चरों में काम किए, जैसे मोहे रंग दो लाल, है ना, ये सब गाने में जो है कोरियोग्राफी किए, गायन भी किए, तो इसके लिए जो है कई सारे अवार्ड और भी दिए गए थे। पंडित बिरजू महाराज की पिछले साल यानी 2022 में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गए थे। इनका ओरिजिनल नाम जो है ब्रिजमोहन शर्मा था, ब्रिजमोहन मिश्रा था, माफ कीजिएगा, ये नाम थे, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखें, ब्रिजमोहन मिश्रा, बराबर, ठीक है। इसके अलावा सितारा देवी अगला है कथक में। सितारा देवी को 1973 में पद्मश्री तथा 1969 में संगीत नाटक अकादमी दिया गया था, है ना। शोभना नारायण को 1992 में पद्मश्री दिया गया था। रानी कर्ण 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला नृत्य हमारा ओडिसी। ओडिसी नृत्य जो है, इस ओडिसी नृत्य के बारे में बहुत कुछ है। इस नृत्य का उल्लेख कोणार्क के सूर्य मंदिर में मिलता है, जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो इस नृत्य का जो उल्लेख है कोणार्क के सूर्य मंदिर में मिलता है। इस नृत्य की शुरुआत कैसे हुई थी? तो देवदासियों के द्वारा हुई थी, ठीक है। इस नृत्य की शुरुआती चरण मंदिरों के देवदासियों के द्वारा किया जाता था। जो मंदिरों में डांस होती थी, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो दासियों के द्वारा देवदासियों के द्वारा किया जाता था। सिर्फ दासियां कहेंगे तो राजा के अंदर की जो घर में काम करने के लिए होती है या उनके सेवा ससुरता के लिए होती है, तो वो हो जाएगा देवदासी। कहने का मतलब है कि भगवान के कारण, जो भगवान के लिए जो दासी बनी है उसे देवदासी कहते हैं। इसके अलावा इस नृत्य में भगवान शिव तथा सूर्य आदि देवता का चित्रण किया जाता है। इस नृत्य की अधिकांश मुद्राएं भरतनाट्यम नृत्य से मिलती जुलती है। अब हो गया ना विरोधाभास। अभी आपने देखा कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है उसके एक शैली है जाति स्वरम, जो आपका भरतनाट्यम के जैसे मिल रहा था, तो हमने कहा कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है लगभग भरतनाट्यम के जैसे मिलती जुलती है। लेकिन अगर आपको भरतनाट्यम ऑप्शन में ना रहे तो उड़ीसा भी भरतनाट्यम के जैसे मिलती जुलती नृत्य है, ठीक है। इस नृत्य के छंद भाग गीत गोविंदम से लिया गया है। अब गीत गोविंदम जानते ही आप लेखक इनके अलावा ओडिसी नृत्य शैली के प्रमुख नर्तक और नृत्यांगना कौन है? तो इस कड़ी में संजुक्ता पनीर, कुमकुम मोहंती, गंगाधर प्रधान, गेलू चरण महापात्रा, माधवी मुदगल, रामील इब्राहिम, प्रियंबदा मोहंती, टीए पटनायक, ये सब जो है आपकी किससे संबंधित है? तो ये आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है। इनके अलावा सुजाता महापात्रा जो अभी आधुनिक है, सुजाता महापात्रा, मैंने आपको इसे याद रखने के लिए बता ही दिया है कि जो भी आपका महापात्रा सरनेम हो ये आपका ओडिसी से संबंधित हो जाता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा को 1988 के अंदर क्या मिला था? पद्म भूषण दिया गया था। इनके अलावा महापात्रा नीचे कट के आ गया, सेम ही चीज है भाई, गुरु केलुचरण महापात्रा, ठीक है। माधवी मुदगल को 1990 में आपका पद्मश्री तथा 2000 ईस्वी में
संगीत नाटक अकादमी दिया गया था। संयुक्ता पनिग्री 1975 में पद्मश्री तथा 1976 में संगीत नाटक अकादमी। इंद्रानी रहमान ये भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और भी कई सारे नृत्य कर लेती थी। 1969 में पद्मश्री और 1981 में जो है आपको इनको संगीत नाटक अकादमी दिया गया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा किरण सहगल को 2002 में पद्मश्री मिला है। सुजाता महापात्रा 2017 में जो है इनको संगीत नाटक अकादमी मिला है। मायाधर राउत इनको 2010 में जो है पद्मश्री दिया गया था। और कुछ दिन पहले यानी मेरी जिस वर्ष जॉब लगी थी है ना, उसके 2-3 साल पहले जब मैं पढ़ रहा था तो ये काफी चर्चे में थे। इनको शायद घर जो है ना, जो घर ऑफर किए जाते हैं आफ्टर पद्मश्री मिलने के बाद, एक आवास भी शायद जो है आपको दिया जाता है। अगर आवास नहीं है उनके पास तो अलॉट कराए जाते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है उनसे छीन लिया गया था किसी कारणवश मायाधर राउत से, है ना। तो ये काफी चर्चे में रहे थे, 2010 की बात है ये। इसके अलावा मोहिनी अट्टम जो है ये केरल के हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं। इस नृत्य में भगवान विष्णु को मोहिनी स्वरूप का वर्णन किया जाता है। अगर आपसे पूछे किसकी पूजा होती है तो नारायण की होती है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम और कथकली, मोहिनी अट्टम जो है ना, इसमें भरतनाट्यम और कथकली इन दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। एक तो भरतनाट्यम अपने आप में विशाल, फिर कुचिपुड़ी में कुछ अंश देखने को मिला, फिर ओडिसी में कुछ ज्यादा अंश देखने को मिला। अब हमारा है मोहिनी अट्टम। इस मोहिनी अट्टम में हमारे भारतनाट्यम और कथकली इन दोनों का खिचड़ी देखने को मिला, यानी दोनों की मिली जुली स्वरूप देखने को मिला। ठीक है भैया। इसके अलावा इसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं, जो परसों के दिन आपसे पूछा गया था थर्ड शिफ्ट के अंदर भैया कि किस शास्त्रीय नृत्य में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है, तो मोहिनी अट्टम में। आप इनसे नाम से भी स्पष्ट है, कोई भी पुरुष का नाम है ये नहीं मोहिनी अट्टम में। ठीक है, तो ये महिलाएं भाग लेती है। जैसे प्रमुख कलाकार हेमा मालिनी, सनी देओल की माता, श्रीदेवी है ना, के कल्याणी अम्मा, इसके अलावा टंकन मणि, काली देवी, सुनंदा नायर, ये सभी किससे संबंधित है? तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। और सभी शास्त्रीय नृत्यों में नृत्य करने के उद्देश्य से सबसे कठिन स्टेप आपका मोहिनी अट्टम का होता है। अब मोहिनी अट्टम में कौन किसे पुरस्कार मिला है? सेम वही स्टाइल है, पहले कलाकार का नाम, फिर पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर विभूषण और तब लास्ट में संगीत नाटक अकेडमी। तो आपका पद्मश्री मिला हेमा मालिनी को 2000 में, श्रीदेवी को 2013 में, शांता राव ये लेडीज का नाम है भाई, शांता राव 1971 में। इसके अलावा जो आपका भारती शिवाजी ये आपका 2004 में दिया गया था इनको पद्मश्री। भारती शिवाजी को संगीत नाटक अकादमी 1999 में, शांता राव को 1970 में दिया गया था। ठीक है, इनके अलावा अब आते हैं सतरिया नृत्य जो है ये सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है, जिसे 2000 में दर्जा दिया गया था। इस शास्त्रीय नृत्य की जन्म कैसे हुई थी? तो मठों में हुई थी। ठीक है, भगवान कृष्ण के लीला पर यह भी आधारित है। मणिपुरी भी भगवान कृष्ण के लीला पर ही आधारित है, और ये आपका सत्रिया भी जो भगवान कृष्ण इन्हीं के लीला पे आधारित है। ठीक है, सबसे आधुनिक शास्त्रीय नृत्य शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका शुरू करने का श्रेय वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है। ये बात यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं कर पाया। ठीक है, कोई नहीं, मौखिक रूप से सुनिए। हाँ, मेंशन किया है, शंकर देव को दिया जाता है, जो अपने आप में भक्ति आंदोलन से प्रेरित थे। अब इसके कुछ प्रमुख डांसर, ये नृत्य आपका समूह में होता है। जैसे अधिकांश शास्त्रीय नृत्य जो है 1 या 2 आदमी से होते हैं, लेकिन ये समूह में होते हैं। ठीक है, तो भैया समूह में होते हैं। इनके प्रमुख कलाकार कौन है? मणिराम डाटा, मुख्तियार बरबयान, इंदिरा पी बोरा, प्रदीप चलिया, धनाकांत बोरा बरबयान, ETC। मैंने आपको सतरिया के लिए बता दिया था। एक तो आपको गोस्वामी सरनेम होना चाहिए, जैसे आपका जतीन गोस्वामी। एक आपका बोरबयान सरनेम होना चाहिए, बोरबयान सरनेम, ये असम वगैरह में सरनेम होते हैं, तो इससे भी हम जो है पकड़ लेते हैं। ठीक है, बोरा होना चाहिए। इनके अलावा मणिपुरी जो है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य आप सभी जानते हैं। इसमें भी राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। इसके अलावा इस नृत्य में कलाकार दर्शकों से नजर नहीं मिलाते हैं। यहाँ पे दर्शकों लिखा गया, दर्शकों जो होते हैं ना, ऑडियंस, तो इससे नजर नहीं मिलाते हैं। नजर जो है उनके तरफ करके नहीं नृत्य करते हैं, या फिर नजर नहीं मिला सकते हैं, ऐसा इस नृत्य का नियम है। ठीक है, इसमें चेहरा का जो भाव होता है अन्य शास्त्रीय नृत्य के जैसे, जैसे इशारा भी कर रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, इस नृत्य में चेहरा का भाव पे खुशी नहीं होता है। चेहरा का भाव गंभीर रखा जाता है, न तो ज्यादा दुखी और न तो ज्यादा खुशी। ठीक है, थोड़ा मीडियम में रखा जाता है।
प्रमुख बिंदु, इसके जो प्रमुख कलाकार हैं ये कौन है भाई? झावेरी बहन। झावेरी में कौन कौन? दर्शना, नैना, सुवर्णा, ये सभी के सभी झावेरी बहन जो हैं ये आपके किससे हैं? तो ये आपका मणिपुरी से हैं। इसके अलावा हमने कहा कि भाई सिंह सरनेम, तो जो भी सिंह है जैसे बिपिन सिंह है ना, गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, आतंब सिंह, नल कुमार सिंह, तो ये सभी के सभी सिंह जो है मणिपुरी में आ जाएंगे। चारू माथुर लेडी, कलावती देवी, बिंबावती देवी, ये सभी के सभी जो हैं मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अब मणिपुरी के कुछ गुरु जिनको अवार्ड मिला, जैसे आपके सामने यहाँ पे हैं गुरु अमूबी सिंह, इनको 1970 में पद्मश्री दिया गया। 1956 में संगीत नाटक अकादमी पाने के साथ साथ है ना उनको जो है 1970 में पद्मश्री भी दिया गया है। गुरु बिपिन सिंह को 1966 में आपका क्या मिला है? संगीत नाटक अकेडमी। दर्शना झावेरी को 2002 में क्या मिला? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनके अलावा अदर एक्स्ट्रा फैक्ट, ये तो था क्लासिकल डांस और छऊ डांस आपने देखा। अब मैं थोड़ा सा इससे हट के बताऊंगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए देख लीजिए। पंडवानी, पंडवानी कहाँ का है भाई? छत्तीसगढ़ का। क्या है? गायन फॉर्म है। क्या है? गायन का फॉर्म है। जैसे ध्रुपद है, ख्याल है, पंडवानी है, ठुमरी है, ये सब क्या है? ये सब गायन का फॉर्म है। ठीक है, गजल भी गायन का फॉर्म है भाई, है ना। इसके अलावा आपने ये जो विदेश वगैरह में होता है, ओपेरा वगैरह में जो गायन रोते हुए आवाज निकालता है वो भी गायन का फॉर्म है। तो हम अपने इंडिया की बात करेंगे, है ना। तो पंडवानी भी गायन का फॉर्म है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है ना। प्रमुख कलाकार है कौन है? तीजन बाई, पुनिया बाई, जेना बाई, झारू राम देवांगन, है ना। ये चारों कलाकार का नाम जो है सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन के ऑप्शन से लाया हूं मैं, है ना भाई। एक सीजीएल के एग्जाम हुआ, उसमें ये चारों ऑप्शन रखे गए, है ना। और आपसे पूछा गया कि इसमें जो है पद्मश्री फला ईस्वी में किसको मिला था, तो ये सिर्फ आपका जो है इनका दिया था, किसका? तीजन बाई का। तो 3 को छांट के उनको मारना था। कलाकार सभी थे पंडवानी के, ठीक है। तो ये चारों कलाकार जो है पंडवानी के ही हैं। इनके अलावा तीजन बाई को 1988 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण, 2019 में पद्म विभूषण, 1995 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी थोड़के के लिए चूक गई, नहीं तो इनको भी भारत रत्न मिल जाता। इनके अलावा ठुमरी, ठुमरी ठुमरी समझ रहे हैं ना, ये भी गायन का फॉर्म है। इनके प्रमुख कलाकारों में गिरजा देवी शुमार है, क्योंकि इन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है। गिरजा देवी को 1972 में पद्मश्री पुरस्कार तथा 1989 में, 1989 में पद्म भूषण और 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1977 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड से जो है 2010 में मतलब नवाजा गया था। देखिए इस ईस्वी को ठीक से पढ़िएगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। देखिए ठुमरी की रानी पद्मश्री कब मिला? 1972, पद्म भूषण 1989, पद्म विभूषण 2016, संगीत नाटक अकादमी 1977, संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड 2010। तो ऐसे पढ़िएगा, नहीं तो अगर आपने दम तोड़ तोड़ के पढ़ा ना तो आपको गलत सेंस आएगा, है ना भैया। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर साहब। एल्बम का नाम क्या था? ये द बेस्ट है, क्योंकि अब तक तो आपको ये याद हो चुका है कि भाई ग्रैमी अवार्ड पहली बार कौन जीता था, तो पंडित रविशंकर सितार प्ले करते थे। लेकिन ये जरूर याद रखना है किस एल्बम के लिए, किस कंसर्ट के लिए। तो एल्बम का नाम था वेस्ट मीट्स ईस्ट, है ना, मतलब पश्चिम मिले पूर्व से, पश्चिम मिले पूर्व से। इस प्रकार के अवार्ड इनके जो है शीर्षक के नाम थे। इनके अलावा भारत के प्रथम ऑस्कर भानु अथैया कब जीते थे? 1983 में। किस लिए? है ना, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन, है ना। इनके अलावा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला तन्वी शाह, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हमारा लास्ट टॉपिक है भारत रत्न से सम्मानित जिन्हें पुरस्कृत किया गया कलाकार। ये हमारा एम सुब्बालक्ष्मी, ये कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई कलाकार रही थी। सबसे पहले भारत रत्न 1998 में ही दिया गया था। अब कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत क्या होता है? तो जो ये साउथ के पार्ट हैं, जो ये आपका साउथ के पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक हमारे नक्शा के ऊपर, तो यहाँ पे जो भी नृत्य के फॉर्म है इसे हम कर्नाटक संगीत के नाम से जानते हैं। बाद बाकी समूचे इंडिया के अंदर जो है हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को जानते हैं। कर्नाटक संगीत हो चाहे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो, दोनों में जो है आपके 12 प्रकार के स्वर पाए जाते हैं। पंडित रविशंकर अगले कैरेक्टर म्यूजिशियन 1999 में सितार के संबंधित जो है इनको भारत रत्न दिया गया था। इनके अलावा लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान, ये दोनों को एक ही साथ 2001 में मिला था। जहां लता मंगेशकर गायकी से संबंधित है, वहीं बिस्मिल्लाह खान जो है आपके शहनाई वादन से संबंधित थे। पंडित भीमसेन जोशी
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई हैं। 2009 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। इनके पैतृक स्थान भी पूछे जाते हैं तो आप बताएंगे कर्नाटक के रहने वाले थे। इनके अलावा भूपेन हजारिका साहब संगीतकार भी थे, लेखक भी थे, गायककार भी थे, गायक भी थे भैया। तो इनको 2019 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये नृत्य और संगीत के ऊपर, ये नृत्य, उनके कलाकार, अवार्ड और जो भी आर्ट एंड कल्चर से गुड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको लेकर के वीडियो आपके सामने लाया हूं। अगर आपको लगे कि वास्तव में मेहनत किए होंगे या फिर काम के हैं तो आप दूसरे तक शेयर जरूर करें ताकि सबको फायदा पहुंच जाए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।